Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Seated Classes. Myself Rinky. How are you friends? I hope you will be fine. तो आज के इस वीडियो में मैं CDP का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डिस्कस करूँगी विथ आंसर बिकॉज अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहिए और प्रीवियस ईयर के आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चन CDP का जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करवाऊंगी विथ आंसर। क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। यानी वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, यानी तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। सेकेंड है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष के ऊपर की होती है। सी ऑप्शन है संवेदिक प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। और डी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की होती है। तो इसमें से हमें राइट आंसर बताना है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बालक 11 वर्ष के ऊपर का होता है। यानी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी नंबर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। कहने का मतलब है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत। सेकेंड है निरंतरता का सिद्धांत। थर्ड है आपका एकीकरण का सिद्धांत। फोर्थ है आपका अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन राइट लगता है, यानी आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इस आपका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह निरंतरता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आता है। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन है आपका अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। बी है आपका प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। या सी ऑप्शन है आपका विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। या डी ऑप्शन होगा आपका परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना।
तो अब हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा इसका, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं के पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आपको बताना है कि किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए आपका किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था या फिर डी बाल्यावस्था। तो अब हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा आपका किशोरावस्था। हमारा राइट आंसर होगा किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो अपने सक्रिय समूह के सदस्य हो जाते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्वेश्चन सीटेट में नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन नेगेटिव में आंसर देना है क्वेश्चन का या पॉजिटिव में। तो ये हमारा नेगेटिव में पूछ रहा है तो हमें इसको नेगेटिव में ही आंसर देना होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन को। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए ऑप्शन है सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, सी संतुलीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सामाजिक संचरण। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सामाजिक संचरण। सामाजिक। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी आपका नेगेटिव क्वेश्चन है तो आपको नेगेटिव आंसर ही देना होगा। यानी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अभी हमें कौन सा कथन सत्य नहीं है तो हमें वो देखना है। ऑप्शन ए है आपका, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी है आपका, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर होगा आपका, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। यही आपका राइट आंसर होगा कि विकास जो है वो उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा हुआ है, कथन सत्य नहीं है। तो आपका बी आंसर होगा,
विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होते, यानी आपका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु किसे कहा गया है वो हम देखते हैं। तो ऑप्शन है आपका पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बालावस्था को, सी शैशवावस्था को, या डी ये सभी। यानी खिलौने की आयु किसे कहा गया है। तो हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा पूर्व बाल अवस्था, यानी खिलौने की आयु किसे कहा गया है, पूर्व बाल अवस्था को, जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। पूर्ण बाल अवस्था को खिलौने की आयु कहा गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, यानी जो हमारा बिहेवियर है वो स्थायी समायोजन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। आपको देखना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा, कि व्यक्तित्व जो है वो स्थायी समायोजन है। तो हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये सभी, यानी व्यक्तित्व स्थायी समायोजन में आपके पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी, तीनों के साथ हमारा स्थायी समायोजन होता है। इसलिए हमारा आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शर्म तथा गर्व जैसी भावना, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। तो हम देखते हैं कि जो शर्म तथा गर्व जैसी भावना हमारे अंदर विकास होती है वो किस अवस्था में होती है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में हमें शर्म और गर्व जैसी अवस्था का विकास होता है। तो यानी आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, बाल्य अवस्था। राइट आंसर होगा आपका बी, बाल्य अवस्था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। अब ये नेगेटिव में पूछ रहा है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इन ऑप्शन में से क्या नहीं है। तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए है सीखने की तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया, या ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। यानी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इन चारों में से क्या नहीं है। तो हम देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो आपका राइट आंसर होगा चिंतन की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन सी चिंतन की प्रक्रिया। ये हमारा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो चिंतन की प्रक्रिया नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक
सतत और धीमी प्रक्रिया है। यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो हम देखते हैं ऑप्शन। कॉल्सनिक ने कहा था, बी पियाजे ने कहा था, सी स्किनर ने कहा था, या डी हॉर्लॉक ने कहा था कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका स्किनर। स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। यानी व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? अब हम देखते हैं ऑप्शन। ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी व्यक्तित्व विकास की अवस्था इन चारों में से कौन सी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था। यानी ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि की होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार और सोच समझ कौशलों में वृद्धि। यानी विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। आपका डी ऑप्शन जो होगा राइट होगा। यानी आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिपक्वता का संबंध है। यानी परिपक्वता का संबंध इन ऑप्शन में से किससे है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विकास, सेकंड है बुद्धि, थर्ड है रचनात्मक और फोर्थ है आपका रुचि। यानी परिपक्वता का संबंध इन चारों में से किस में होगा, किससे होगा? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विकास। यानी परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीडीपी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे जिसमें आपको बच्चे की मानसिक आयु दी होती है, वास्तविक आयु दी होती है, उसकी बुद्धि लब्धि की आयु क्या होगी ये आपको निकालना पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए है 110 होगा, ऑप्शन बी है 100 होगा, ऑप्शन सी है 120 होगा, या ऑप्शन डी है 83 होगा। यानी एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं।
इसका राइट आंसर होगा 120, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, यानी इस बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 होगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि हमें देखना है कि शरीर के आकार में हमारी वृद्धि होती है, कैसे होती है। तो ऑप्शन है आपका ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा होती है, संवेगात्मक विकास के द्वारा होती है, संज्ञानात्मक विकास के द्वारा होती है, या नैतिक विकास के द्वारा होती है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो हम अपना देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास। क्या होगा? शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि मानसिक विकास को वो कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वंशानुक्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारे मानसिक विकास को वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी के द्वारा प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन ए, हमारे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, यानी एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, सेकेंड है तुलनात्मक विधि, सी है आपका विकासीय विधि, और डी है आपका सांख्यिकीय विधि। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वोत्तम अच्छी विधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन, जो है विकासीय विधि, यानी आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, मानव जाति में भी
मानव जाति में भी कौन से व्यक्तित्व भिन्नताओं के आधार भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मानव जाति में भी कौन से व्यक्तित्व भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका पर्यावरण का अंतर, बी ऑप्शन है आपका आनुवंशिकता का अंतर, सी आपका आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया के प्रभाव के कारण ही हमें मानव जाति की भिन्नता का पता चलता है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। बी ऑप्शन है सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। डी है आपका संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, या डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, उपरोक्त सभी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? यानी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन देख लेते हैं। बी.एन. झा ने कहा था, स्किनर ने कहा था, डेविस ने कहा था, या वुडवर्थ ने कहा था। तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्किनर। ये कथन किसने कहा था? ये कथन स्किनर ने कहा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता इसमें से कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टर्न। क्या स्टर्न को बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कहा जाता है? बी है बीने, सी टर्मन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अब हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा टर्मन। टर्मन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता के नाम से जाने जाते हैं। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका 1947, बी 1920, सी 1940, या आपका डी ऑप्शन होगा
अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1900। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1900 यानी 1900। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन आपका है 150 डेज, ऑप्शन बी है 280 डेज, ऑप्शन सी है 390 डेज, ऑप्शन डी है 460 डेज। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 280 डेज। गर्भ में एक बच्चे को विकसित होने में 280 डेज का टाइम लगता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु का भार होता है, यानी नवजात शिशु का भार कितना होता है? यानी जब बच्चा जन्म लेता उस समय उसका वेट कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 6 पाउंड का होता है, ऑप्शन बी 7 पाउंड, ऑप्शन सी 8 पाउंड या ऑप्शन डी 9 पाउंड का। तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि बच्चा जन्म के समय 7 पाउंड का होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7 पाउंड। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? यानी बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी निभानी चाहिए, माता पिता को कैसी भूमिका निभाना चाहिए, ये आपको आंसर बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है नकारात्मक, बी है अग्रमुखी, सी है सहानुभूतिपूर्ण और डी है तटस्थ। तो अब हम इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अग्रमुखी, यानी जो माता पिता होते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए? उन्हें अग्रमुखी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यानी जो हमारा मानव विकास होता है वह किन दोनों योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी वंशक्रम एवं वातावरण का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अब हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका वंशक्रम एवं वातावरण का। ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कोहलबर्ग या ऑप्शन डी स्किनर। तो अब हम जान लेते हैं इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर होगा पियाजे ने कहा था पियाजे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पियाजे, पियाजे, इनका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय पियाजे को जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का, ऑप्शन बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी सामाजिक विकास का, या ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास का। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बौद्धिक विकास।